जब हम हिमालय के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, है ना? लेकिन असल में हिमालय इससे कहीं ज्यादा हैं। वो भारत की जलवायु, पानी और बायोडाइवर्सिटी की लाइफलाइन है। और हाल ही में एक ऐसा ऐतिहासिक आयोजन हुआ है जो इस पूरे क्षेत्र के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। तो सवाल यही उठता है कि पहाड़ों में हो रही एक मीटिंग आखिर पूरे देश के लिए इतनी जरूरी क्यों हो जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हिमालयन कॉन्क्लेव आखिर इतना मायने क्यों रखता है और इसका असर सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित क्यों नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कॉन्क्लेव असल में है क्या और इसका मुख्य मकसद क्या है। तो देखिए, ये कोई आम मीटिंग नहीं है। सोचकर देखिए, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में देश के बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स, टॉप साइंटिस्ट्स और सभी हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधि एक साथ बैठे हैं और उनका लक्ष्य सिर्फ एक है, इस बेहद नाजुक इलाके के लिए एक ठोस, एक कॉमन रोड मैप तैयार करना। अच्छा, अब इस कॉन्क्लेव की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी अर्जेंसी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले हिमालय के जबरदस्त महत्व को समझना होगा। चलिए देखते हैं कि ये भारत के लिए इतने जरूरी क्यों है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 70%। भारत की लगभग 70% नदियां हिमालय से ही तो निकलती हैं। मतलब ये हमारे देश के लिए पानी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सोर्स है। और बात सिर्फ पानी पर ही खत्म नहीं होती। करीब करीब 50 करोड़ लोग, जी हाँ, 50 करोड़ लोगों की जिंदगी सीधे तौर पर हिमालय के इकोसिस्टम से जुड़ी हुई है। ये आंकड़ा अपने आप में इस क्षेत्र के मानवीय महत्व को दिखाता है। और इससे भी बढ़कर हिमालय भारत के क्लाइमेट सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। ये हमारे मॉनसून के पैटर्न को कंट्रोल करता है और पूरे देश के तापमान को संतुलित रखने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो ये जो हमारी लाइफलाइन है, जो इतनी ज़रूरी है, अब वो कई गंभीर और एक दूसरे से जुड़े खतरों का सामना कर रही है। और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। ये 5 बड़ी चुनौतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और यही बात इसे और भी गंभीर बना देती है। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा पानी है, ये जब अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन की वजह से कमजोर हुई ढलानों पर आता है तो लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। ऊपर से बादल फटने और बाढ़ जैसी आपदाएं तो हैं ही। इसका नतीजा, लोग अपने घर बार छोड़कर जा रहे हैं, जिससे घोस्ट विलेज बन रहे हैं। और रही सही कसर अनकंट्रोल्ड टूरिज्म पूरी कर देता है, जिससे सिर्फ कचरा और प्रदूषण बढ़ता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। इस कॉन्क्लेव में इन चुनौतियों से सीधे सीधे निपटने के लिए कुछ ठोस प्रस्ताव रखे गए हैं। चलिए इस एक्शन ब्लूप्रिंट पे एक नज़र डालते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव हैं। एक अलग, बिल्कुल डेडिकेटेड हिमालयन एनवायरमेंटल लॉ बनाने का सुझाव है। ग्लेशियरों की निगरानी के लिए एक AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात की गई है। नए कंस्ट्रक्शन के लिए सख्त ग्रीन कोड्स, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन और सभी बड़े संस्थानों को मिलाकर एक हिमालयन नॉलेज नेटवर्क बनाने का भी प्रस्ताव है। तो ये तो हो गए वो कदम जो फौरन उठाए जाने हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और उस लंबे महत्वाकांक्षी विजन पर चलते हैं कि साल 2047 तक हिमालयी क्षेत्र कैसा दिखना चाहिए। 2047 के विजन के ये 6 स्तंभ हैं। इसका लक्ष्य है एक ऐसा हिमालय बनाना जो वाटर सिक्योर हो, डिजास्टर रेजिलिएंट हो, जहां एक ग्रीन इकोनॉमी हो, जीरो वेस्ट टूरिज्म हो, जो कार्बन न्यूट्रल हो और सबसे जरूरी, जहां की स्थानीय संस्कृति और ज्ञान का संरक्षण हो। अब इस सारी जानकारी को उन जरूरी बिंदुओं में समेटते हैं जो सिविल सेवा परीक्षाओं के लिहाज से बहुत काम आ सकते हैं। ये वाक्य मेंस परीक्षा में लिखने के लिए एकदम सटीक है। गौर कीजिए, ये कैसे एक ही लाइन में हिमालय के इकोलॉजिकल, स्ट्रेटेजिक और सोशो इकोनॉमिक महत्व को खूबसूरती से समेट लेता है। और इंटरव्यू के लिए ये पॉइंट बहुत पावरफुल है। एक तरफ चेतावनी है कि अगर हिमालय को नहीं बचाया गया तो भारत का भविष्य संकट में पड़ जाएगा, और दूसरी तरफ इसका जवाब है कि हिमालयन कॉन्क्लेव 2025 इसी चेतावनी का एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स है। ये मुद्दे और समाधान दोनों की गहरी समझ को दिखाता है। और अंत में ये एक शक्तिशाली और यादगार सोच जो इस पूरे विश्लेषण का सार है। ये हमें याद दिलाता है कि हिमालय की सुरक्षा कोई रीजनल मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे पूरे भारत के भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।